अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में पढ़ने लगे हैं। ये हमारा थर्ड यूनिट है कंप्यूटर साइंस का। आज हमारा टॉपिक है डिवाइस ड्राइवर्स। ड्राइवर्स देखिए, आपको पता है ड्राइवर कहते हैं गाड़ी चलाने वाले को, ठीक है। तो डिवाइस ड्राइवर का मतलब वो जो है सॉफ्टवेयर जो उस डिवाइस को रन करने में हेल्प करता है। मतलब देखिए, जब आप किसी भी कंप्यूटर के साथ कोई प्रिंटर अटैच करेंगे तो वो प्रिंटर तब तक काम नहीं करेगा जब तक उस कंप्यूटर के अंदर उस प्रिंटर को चलाने के लिए कोई ड्राइवर मौजूद ना हो, ठीक है। ड्राइवर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि उस डिवाइस को जो है रन करने साथ काम करने में जो है वो हेल्प करता है। तो यहाँ देखें, डिवाइस ड्राइवर्स अनएबल द कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स मतलब अब देखें, प्रिंटर क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है। तो हार्डवेयर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है, ठीक है। कौन सी डिवाइस अब अटैच हो रही है, कैसे पता चलेगा कंप्यूटर को? अगर आप स्पीकर अटैच करते हैं, देखिए वो ऑडियो का काम करता है। तो ये कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये जो डिवाइस अटैच हुई है ये ऑडियो का काम करेगा या प्रिंटिंग का काम करेगा या स्कैनिंग का काम करेगा? तो ये जो है ड्राइवर्स जो हैं ये कंप्यूटर को बताते हैं कि ये जो डिवाइस कनेक्ट हुई है ये किस काम के लिए है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर ड्राइवर एंड साउंड ड्राइवर्स, ये दो एग्जाम्पल्स आपको उन्होंने दी हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स इज आल्सो नोन एज सर्विस प्रोग्राम। ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को सर्विस मुहैया करते हैं या जो है उसके लिए काम करते हैं, उसको मैनेजमेंट का काम करते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम इज एन एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन होती है दैट परफॉर्म मैनेजमेंट टास्क, ठीक है। क्या काम करते हैं? मैनेजमेंट के काम करते हैं, ठीक है। रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के जितने फंक्शंस हैं उसके हिसाब से। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर विच आर एज फॉलोज। यहाँ पे टाइप्स दी हुई हैं आपको। यूटिलिटी प्रोग्राम्स की कुछ टाइप्स होती हैं जिनमें हमारे पास एंटीवायरस होता है, फाइल मैनेजमेंट टूल्स है, कंप्रेशन टूल्स हैं, डिस्क क्लीनअप टूल है, डिस्क मैनेजमेंट टूल है एंड बैकअप यूटिलिटी है आपके पास। ये सारे जो है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। जी देखिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या काम करता है? जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। मशीन लैंग्वेज क्या है? हमारे पास 0 और 1 की लैंग्वेज होती है, लेकिन हम जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वहाँ हमें इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो नज़र आ रही होती है, ठीक है। तो ये 0, 1 और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों जो है कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। ये कन्वर्ट हो रहे होते हैं। अब यहाँ सपोज करें आप यूज़र है और यहाँ कंप्यूटर है, तो ये जो दरमियान में है यहाँ पर लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो काम कर रहा होता है। अब यूज़र जो भी इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को, ट्रांसलेटर उसको जल्दी से कन्वर्ट करते हैं इनटू कंप्यूटर लैंग्वेज 0, 1 की लैंग्वेज में। और कंप्यूटर जो भी उस चीज़ का रिजल्ट लाता है तो वो ट्रांसलेटर जो है उसको ट्रांसलेट करता है इनटू यूज़र की लैंग्वेज में जिसको वो अंडरस्टैंड कर सकता है, चाहे वो इंग्लिश हो या कोई और, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसमें असेंबलर है, आपके पास कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है। जी हमारे नेक्स्ट टॉपिक स्टेपिंग इनटू विंडोज़। जब हम विंडो को ओपन करते हैं तो क्या प्रोसीजर होता है उसका और किस तरह की स्क्रीन जो है हमारे सामने आएगी। हम पहले ये टॉपिक रीड करेंगे और वीडियो के एंड पर मैं आप लोगों को इसकी जो है प्रैक्टिकली परफॉर्म करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से जो है ये सारा प्रोसीजर वर्क करता है। फर्स्ट हमारे पास है स्टेपिंग इनटू विंडोज़, विंडोज़ में दाखिल होना। स्टार्टअप प्रोसीजर ऑफ विंडोज़, विंडोज़ को स्टार्ट कैसे करते हैं। जब आप पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते हैं, मतलब एक आपके पास मॉनिटर और एक सीपीयू मौजूद होता है, तो आपने क्या करना है, प्रेस पावर बटन अवेलेबल ऑन सिस्टम यूनिट, ठीक है। सिस्टम यूनिट जो होता है उसका सीपीयू जो होता है उसके ऊपर आपके पास पावर बटन दिया होता है, ठीक है। आपने उसको प्रेस करना है, लॉग इन स्क्रीन विल अपीयर। आपको जो स्क्रीन नजर आएगी सामने वो कुछ इस तरह की होगी, लॉग इन स्क्रीन इसे कहते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, क्लिक यूजर नेम एंड राइट पासवर्ड इन पासवर्ड फील्ड। यहाँ जो है कॉर्नर में आपको, यहाँ पर आपको जो है यूजर नेम दिए होते हैं, यहाँ पर पासवर्ड लिखना है। देन आपने प्रेस एंटर बटन और क्लिक लॉगिन बटन। यहाँ पर आपको लॉगिन का बटन नजर आता है, आप उसको क्लिक करें।
या आप पासवर्ड लिखकर कीबोर्ड से ही एंटर को प्रेस कर दें तो आपका जो है विंडो ओपन हो जाएगी। ये हमारे पास यूजर नेम है, ठीक है। इस तरफ हम ये वाला यूजर नेम जो है यूज करने लगे हैं। पासवर्ड एंटर करेंगे, यहाँ पर हम पासवर्ड एंटर कर लिया हमने। यहाँ नेक्स्ट देखिए हमारे पास है एक्सप्लोरिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को एक्सप्लोर करना कि उसमें आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। आफ्टर स्टार्टिंग द कंप्यूटर, जब कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है, द डेस्कटॉप इज फर्स्ट एंड द मेन स्क्रीन दैट द यूजर विल सी। डेस्कटॉप जो है वो सबसे पहली स्क्रीन जो आपके सामने आती है उसे हम डेस्कटॉप का नाम देते हैं। द डेस्कटॉप लेआउट इज शोन, इसको आप रहने दें। आपने यहाँ से ये डेस्कटॉप की डेफिनेशन हो गई आपके पास, ठीक है। ये आपको मेन स्क्रीन जो सामने सबसे पहले नजर आती है दैट इज डेस्कटॉप, ठीक है। हमारे पास जो है डेस्कटॉप है, ठीक है। ये जो हमारे पास अब सामने सारी स्क्रीन आपको नजर आ रही है, ये डेस्कटॉप है आपके पास, ठीक है। द डेस्कटॉप कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। डेस्कटॉप के कुछ पार्ट्स बनाए हुए हैं। सबसे पहले आपके पास है आइकन। दीज आर स्मॉल पिक्चर्स दैट कैन ओपन अ फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम। अच्छा, आइकन कहते हैं किसी भी चीज की सिंबल को। फाइल्स हैं आपके पास, ये इन सबको हम आइकन्स कहते हैं। ये डिफरेंट चीज़ों को डोनेट करने के लिए, जैसे यहाँ पर रिसाइकल बिन के लिए एक डस्टबिन का जो है बना हुआ है साइन, तो ये रिसाइकल बिन का आइकन है, ठीक है। ये फोल्डर है, इसका आइकन है। ये कंट्रोल पैनल का आइकन है, ठीक है। करेंगे टास्क बार, देखें। इट इज अ लॉन्ग बार फाउंड यूजुअली एट बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। नीचे यहाँ देखें, ये हमारे पास ये जो लंबी सी एक लाइन बनी हुई है, दिस इज टास्क बार, ठीक है। ये टास्क बार है आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास बैकग्राउंड। दिस इज लार्ज एरिया ऑफ डेस्कटॉप वेयर ऑल द प्रोग्राम्स आर ओपन, ठीक है। ये डेफिनेशंस आपने अच्छी तरह से तैयार करनी है। नेक्स्ट यहाँ देखें, आपके पास है फाइल एक्सप्लोरर इज अ फाइल मैनेजर एप्लीकेशन दैट अलाउज टू एक्सेस फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन द कंप्यूटर। आपने फाइल्स और फोल्डर कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? फाइल एक्सप्लोरर से। टास्क बार देखें। टास्क बार प्रोग्राम्स प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू ओपन प्रोग्राम्स। टास्क बार में जो भी प्रोग्राम आपने ओपन किया हुआ तो उसकी डिटेल जो है वो टास्क बार में होती है। तो यहाँ से आप किसी भी प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं कि जो उस वक्त वहां पर ओपन हो, ठीक है। वी कैन आल्सो चेंज द बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ आवर ऑन चॉइस। आप जो है डेस्कटॉप, आप बैकग्राउंड की जो पिक्चर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। द बैकग्राउंड इज ऑफन कॉल्ड अ वॉलपेपर। जो बैकग्राउंड है उसे हम वॉलपेपर भी कहते हैं।